जय श्री राम बच्चों, मैं अमित कुमार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के हेलो एल्केन हेलो एरीन केमिस्ट्री के हेलो एल्केन और हेलो एरीन का भाग 4 पढ़ेंगे। कल हम लोग बच्चों हेलो एल्केन के बनाने की विधि जो थी उसके यानी कि 2 पॉइंट हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग तीसरा और चौथा पढ़ेंगे बच्चों। तीसरे पॉइंट में आपको बनाना है एल्काइन से, यानी एल्काइन से आपका एल्काइन के एल्किल हैलाइड से क्रिया करा के हम लोग करेंगे। एल्काइन के एल्किल हैलाइड या फिर हाइड्रोजन हैलाइड, सबसे आसान रहेगा आपका हाइड्रोजन हैलाइड बच्चों। ऐसा थोड़ा छोटा आपका रहेगा हाइड्रोजन हैलाइड। चलिए देखते हैं क्या करना है कि जब हाइड्रोजन हैलाइड हमको लेना है तो सबसे पहले एल्काइन ले ले। एल्काइन का मतलब है CnH2n-2 प्लस हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HX, जिससे क्रिया करा के आपको बनाना R-X। ठीक है बच्चों, ये आपका एल्काइन है। उसके बाद ये हाइड्रोजन हैलाइड है और इधर आपका बन जाएगा हेलो एल्केन। इस प्रॉपर्टी से हमें क्या करना है कि 2 हम सीख सकते हैं। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले एल्काइन जो होता है इसमें भी आपका एक यानी प्रथम कार्बन के सदस्य से नहीं बनता है, इसमें भी हमें कार्बन के 2 सदस्य रखने पड़ते हैं। तो यानी C2 रखेंगे तो 2 2 जाए यानी 2 दूनी 4 और 4 में से घट जाएगा बचेगा 2। और हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हाइड्रोजन डैश Cl, चाहे जैसे कि HCl, HBr, आप कोई भी इसमें से प्रयोग कर सकते बच्चों। अब हमें प्रोडक्ट नहीं पता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सबसे पहले इसकी संरचना खोल लेते हैं। तो कार्बन और कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन केवल इसमें आपके 2 ही हैं, तो एक इधर और एक इधर। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपना अंतिम कोष 4 के लिए पूरा करने के कारण इसलिए ये दोनों आपस में ही 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं, जिसकी क्रिया हमें HCl से करानी है। तो अगर हमने इसको तोड़ दिया तो यानी HCl को जब हम तोड़ेंगे तो HCl भी एक प्लस होगा और Cl भी एक माइनस होगा। तो यानी कि अगर यहाँ से हमने इसके एक बांड को केवल तोड़ा, एक बांड अगर तोड़ते हैं तो यहाँ पे एक प्लस और ये प्लस आएगा, तो एक एक रिएक्ट करेंगे तब भी डबल बांड आपका बच जाएगा। तो हमारा जो हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन में डबल बांड नहीं होते बच्चों। यानी जब डबल बांड नहीं होता तो मतलब हमें इस डबल बांड को पुनः फिर तोड़ना पड़ेगा। तो जब हम इसको पुनः तोड़ेंगे, जब ये सिंगल बांड में हो जाएगा, बाकी सब चीज़ आपके नई जगह, तो यानी इन दोनों कार्बनों पे आपके 2-2 प्लस आ जाएंगे। इसका मतलब इस पे 2-2 अटैक करेंगे तो हम जो HCl क्रिया कराए होंगे इसकी मात्रा भी कितने ले लेंगे बच्चों, 2 ले लेंगे। तो जब 2 लेंगे तो 2H हो जाएगा और आपका 2Cl हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपका इसमें क्रिया करा सकते हैं। तो क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन, जैसे कि अगर एक यहाँ जुड़ता है दूसरा यहाँ आके लगेगा तो एक Cl यहाँ लग जाएगा तो दूसरा Cl यहाँ पे आके लग जाएगा, जिससे आपका H-C और डैश आपका H हो गया, फिर इधर भी H हो गया, यहाँ भी H और नीचे आपका Cl, नीचे आपका Cl, जो कि हेलो एल्केन के रूप में तैयार हो जाएगा। और इसको हम लोग मिलाएंगे तो आपका C2H4Cl2 के रूप में आपका हेलो एल्केन तैयार होता है बच्चों। यानी एल्काइन से आप क्या कर सकते हैं कि हेलो एल्केन बनाने के लिए आपको इसकी मात्रा 2 लेनी पड़ेगी। नहीं तो आप पहले इसका हाइड्रोजनीकरण करा दीजिए। हाइड्रोजनीकरण करके आप पहले एल्केन बनाइए, जैसे हमने कल बनाया था। पहले हमने एल्किन का डबल बांड लेके पहले H2 से क्रिया करा के पहले एल्केन बनाया था। तो आप भी एल्काइन है तो H2 के जगह पे 2H2 कर लीजिए, क्योंकि आपके 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो 4 हाइड्रोजन जब 2 बांड टूटेंगे तो इस 4 प्लस वाले की जगह जुड़कर आपका बना लेगा एल्केन। जब एल्केन बन जाएगा तो उस एल्केन वाले में आप क्या करिएगा कि हैलोजनीकरण करा दीजिएगा। और हैलोजनीकरण कराएंगे, जैसे ही आप उसमें 2 क्लोरीन डालेंगे तो एक H अपने जगह विस्थापित होकर Cl उसकी जगह लेके हेलो एल्केन आपका बच्चों तैयार करेगा। इस तरीके से भी आपका बन सकता है। ये जो हेलो एल्केन है ये डाई हेलो एल्केन है, क्योंकि इसमें जो है ये क्लोरीन 2 बार है, हैलोजन 2 बार है, इसलिए इसे हम डाई हेलो एल्केन कहेंगे। ये आपका डाई हेलो एल्केन के रूप में आता है, लेकिन है हेलो एल्केन ही, क्योंकि हमने बताया था कि हेलोजन के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। एक लगा है तो मोनो, और 2 लगा है तो डाई, और 3 लगा है तो ट्राई के नाम से हम इसको जानते हैं बच्चों। तो ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया क्या तैयार करने के लिए, हेलो एल्केन बनाने की विधि में। चलिए अब इसके आगे हम देखेंगे इसका चौथा भाग।
चौथे भाग में यानी चौथा जो आपका अभिक्रिया है वो ये कहता है कि आपको एल्केन पर यानी कोई अल्कोहल है, अल्कोहल से यानी अल्कोहल की क्रिया आप किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे तो अब भी आपका ये चीज़ तैयार होगा बच्चों। चलो लेते हैं, अल्कोहल भी आपका क्या होता है CH3OH भी आपका बनता है, आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं। इसकी क्रिया आपको हाइड्रोजन डैश HCl, अल्कोहल का मतलब इसको हटा देते हैं, पहले आपका बनता है R-OH, पहले मैग्नीशियम H-X, ये आपका हो गया अल्कोहल, ये आपका हो गया हाइड्रोजन हैलाइड, और इसकी अभिक्रिया आपको कराना है तो आपका बनेगा R-X, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन। ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। चलिए करते हैं। तो जब हम अल्कोहल लेंगे तो मान लेते हैं कि C2H5 ले लिए और आपका OH हो गया, ये हो गया अल्कोहल और ये हो गया HCl। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो अल्कोहल में जो ब्रेक होता है ये C2H5 प्लस और OH पे एक माइनस होता है। OH आप पहले भी पढ़ते हैं कि OH पे एक माइनस होता है तो मतलब इसके साथ लगने वाला एक ही पॉजिटिव होगा, और इधर जब ब्रेक करेंगे तो ये H प्लस होगा और ये Cl हो जाएगा बच्चों। तो जिससे कि ये प्लस वाला अब इससे रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिएक्ट करेगा तो ये एल्केन बनाएगा, तो माइनस माइनस वाला रिएक्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये H इससे क्रिया करके H प्लस और ये बना के आपका H2 बना लेगा, और ये चीज़ यहाँ से प्लस और माइनस एक एक का लेन देन करके C2H5Cl बनाएंगे और दूसरा H प्लस OH मिलके H2 बनाएगा। यही आपका जो है ये हेलो एल्केन है बच्चों। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से अभिक्रिया को समझ सकते हैं। ये जो हमने मैकेनिज्म ब्रेक करके बताया, इस तरीके से आप कोई भी उत्पाद बिना याद किए केवल अभिकारक को लेकर उत्पाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों आज के लिए हमारा 2 रहेगा। कल हम लोग क्या करेंगे, हेलो एल्केन के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी भौतिक प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि रासायनिक गुण आप चाहे तो आपका कंपाउंड कोई भी दे, आप अपने से रासायनिक गुण को बनाकर सिंपल तरीके से कर सकते हो। वो हम आपको अगले वीडियो में, यानी हो सकता है कल बताएं या कल के अगले वीडियो में हम आपको रासायनिक गुण बताएंगे, जिससे आप किसी भी कोई भी आपका यौगिक दिया होगा उसका रासायनिक गुण आप बहुत सरलता से बिना याद किए जाके अपने कॉपी में या अपने बोर्ड पेपर में लिख सकते हो बच्चों। लेकिन आज के लिए हमारा इतना ही वीडियो रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।